Good morning students, how are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, आज हम लोग दूसरे वाला टेंस पर बात करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। आज प्रेजेंट यहाँ पर देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको याद रखना कि क्यों आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट में कोई परफेक्ट हो तो फिर वो कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो इस टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट का 4 फॉर्म बताए थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये 3 हो चुका है। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं बच्चे, आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो 39वां वीडियो है, यानी 39वां वीडियो है, यानी 39वां वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। एक ही वीडियो में मैं इसको फिनिश कर दिया हूँ, ठीक है बच्चे। बहुत लोगों को दुश्वारी और दिक्कत होती है सिंस और फॉर का प्रयोग में। मैं इस तरीके से ये चार्ट को बता दिया हूँ, अगर आप इसको कायदे से समझ लेते हो और दिमाग में बैठा लेते हो तो पूरी ज़िंदगी तुमको सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। चाहे कोई भी कंपटीशन, बैंक क्लर्क से लेकर चाहे यूपीएससी एग्जाम तक क्यों नहीं हो, कोई दुश्वारी और दिक्कत तुमको नहीं होगी। बट द कंडीशन इज दैट कि वेरी कॉशियसली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग वेल, देन देयर विल बी नो टेंशन एट ऑल इन एनी competitive examination, or eventually you be just getting an opportunity to appear at that very exam, so you can easily solve any types of questions related to English language. Okay, now dear student, आओ हम लोग सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर सब सारे बच्चों से बता दे रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल, और इनकलाबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन राइट नाउ। और इसमें आज का वीडियो जो है 39वां वीडियो है बाबू। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट में कोई काम परफेक्ट है। जो मान लो कि किसी बच्चे को हम 2 महीना पहले पढ़ाना चालू किए, ठीक है, 5-6 चैप्टर हमको पढ़ाना था। मान लो उसको टेंस, वॉइस, नरेशन ये पढ़ा दिए हैं, अभी उसको सिंटेक्स पढ़ाना बाकी है, क्लाउज पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो मैं 3 महीना पहले कोई क्लास को स्टार्ट किया था, तो ये 3 चैप्टर को मैं फिनिश कर दिया, यानी प्रेजेंट में जो अभी काम चल रहा है, प्रेजेंट में 3 चैप्टर को फिनिश कर दिया। तो ये 3 चैप्टर तो उसके लिए परफेक्ट हो गया, बच्चा समझ चुका है। अब फिर अभी 2 चैप्टर है ही, यानी अभी ये जारी है। तो मतलब प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में 3 चैप्टर को मैं फिनिश किया, तो प्रेजेंट जो कि भी जारी है, और क्या कहते हैं 3 चैप्टर को मैं फिनिश भी कर चुका हूं, तो इसीलिए प्रेजेंट में ये परफेक्ट हो गया। और आगे जाकर के अभी 2 चैप्टर पढ़ाना हो, जिसको अभी मैं पढ़ा रहा हूं, और ये काम जारी है, तो ये कंटिन्यूअस में है। तो इसीलिए इस टेंस का नाम बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पड़ा। क्लियर? ओके। नाउ इसका हिंदुस्तानी होने के नाते इसका एक स्ट्रक्चर ये है, इसका पहचान है कि याद रखना बच्चे, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करता यानी सब्जेक्ट कोई होगा, और उसके बाद क्या होगा कि इस वाक्य के आखिर में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक पहचान बता रहा हूं क्या, कि ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, या ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, या सिर्फ रहा है, रहे हैं, रही है होगा, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन कंडीशन इसके लिए क्या है बच्चा, याद रखना हमेशा कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू, लेकिन मैं तुमको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग यू हो जाएगा। तो अब देखो बच्चे, दोनों में मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और मैं तुमको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, दोनों वाक्य के आखिर में क्या आया, रहा। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं मतलब रहा हूं, और मैं तुमको 2 घंटा से पढ़ा रहा हूं, इसमें भी रहा हूं आया। तो पता ये चला कि ये जरूरी नहीं है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए, अक्सर मतलब हिंदी के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे इस तरह की गलतफहमियों से ग्रसित रहते हैं। लेकिन इस सारे कचरा को डिलीट आउट कर देना। हमेशा टेंस पढ़ते समय आपको सेंस डेवलप करना होगा कि चाहे तो रहा है, रहे हैं, रही है, जबकि रहा है, रहे हैं, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान है। लेकिन रहा है, रहे हैं, रही है वाक्य में रहे, लेकिन अगर उसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग। तो अब यहां पर देखो बच्चे कि 2 घंटा आकर के, यानी टाइम डिनोटिंग शब्द इसमें जुड़ गया, इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रह करके ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसीलिए इसका पहचान सिंपली क्या है बच्चा, कि ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, या रहा है, रहे हैं, रही है, या ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। और जो ही हम इसको पहचानेंगे, खट से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला इसका क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद चाहे तो हैज बीन देंगे या हैव बीन देंगे। तो कहाँ हैज बीन देना है, कहाँ हैव बीन देना है, ये मैं बता चुका हूं। जहां पर हैज लगेगा उसके लिए हैज बीन, जहां पर हैव लगता था प्रेजेंट परफेक्ट में, वहां पर हैव बीन। तो सब्जेक्ट पर हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद याद रखना बच्चे, इस टेंस में भी फॉर का प्रयोग होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को दे देंगे। लेकिन चूंकि टाइम डिनोटिंग शब्द होता है, याद रखना बच्चे हमेशा टाइम डिनोटिंग, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं,
तो ये आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा सुबह से 2005 से 2006 से 2010 से, ये सब शब्द ऐसा है बच्चे जिससे समय का पता चलता है, यानी टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, ऐसा शब्द जिससे समय का पता चले उसको TDW बोलते हैं। TDW मतलब टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, TDW टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, यानी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स समय सूचक शब्द जिससे समय का पता चलता है। अगर कोई भी वाक्य रहे, अगर उसका आखिर में चाहे रहा है, रहे हैं, रही रहे और टाइम डिनोटिंग शब्द आ गया है तो खट से दिमाग अप्लाई करना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ग्रुप में माना जाएगा। और रहा है, रहे हैं, रही है, रहे, लेकिन उस टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू, लेकिन मैं तुमको सुबह से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। क्लियर ना? तो इस तरीके से बच्चे ये समझ गए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अप्लाई योर ब्रेन टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज वी आर हिंदुस्तानी, विद द हेल्प ऑफ हिंदी वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी मच कंपल्सरी ऑन योर पार्ट दैट कि यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज, आपको पहचानना होगा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इसका, कि ये आइडेंटिफिकेशन होगा। और जो ही हमने पहचाना कि ओ ये आइडेंटिफिकेशन है, मतलब वह ये कि इट विल बी सपोज टू बी इन द ग्रुप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जो ही लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में खट से फार्मूला अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस F4 प्लस TDW, और इसको अप्लाई करेंगे बस वाक्य बन जाएगा। आपको देखो कुछ वाक्य 5 वाक्य हैं, गौर से देख लो। इस टेंस में जर्रा बराबर तुमको दुश्वारी नहीं होगी अगर इस बात को समझ जाओगे तो। समझोगे बच्चे? देखो मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा हूं। अब यहां पर देखना बच्चे कि मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से, अगर इस 2 घंटे को हटा दें, मैं तुम्हारा यहां देखो 2 घंटे से इसको अगर हटा दें तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तब वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ग्रुप में आएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू हो जाएगा तब। ठीक है, लेकिन बच्चे यहां पर ये शब्द आकर के यही जो है 2 घंटे से, यही है टाइम डिनोटिंग वर्ड। और टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया है तो मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसका राइट ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं तुम्हारे पापा का इंतजार 3 घंटे से कर रहा हूं तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर पापा फॉर 3 आवर्स। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो बच्चे, सुबह से हम लोग इस काम को सुबह से हम लोग इस काम को कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं। गौर से देखना बच्चे कि सुबह से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। सुबह से हम लोग इस काम, अगर हम लोग इस काम को कर रहे हैं तो वी आर डूइंग दिस वर्क, लेकिन सुबह से हम लोग इस काम को कर रहे हैं तो सुबह से ये टाइम डिनोटिंग शब्द आ गया तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के कैटेगरी में गिना जाएगा अब इसको। तो इस तरीके से बच्चे की सुबह से हम लोग इस काम को कर रहे हैं तो वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से अगला वाक्य देखो बच्चे कि वह इस शहर में 2010 से रहता आ रहा है या रह रहा है। वह इस शहर में रह रहा है तो ही इज लिविंग इन दिस सिटी या इन दिस टाउन। वो इस शहर में रह रहा है तो ही इज लिविंग इन दिस सिटी या इन दिस टाउन। लेकिन वो 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से रहा, मतलब ये टाइम डिनोटिंग शब्द आ गया। तो अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। इस तरीके से वह इस शहर में 2010 से रहता आ रहा है या रह रहा है तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2010। ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2010। अगला वाला वाक्य देखो बच्चे कि मेरा छोटा बेटा 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। मेरा छोटा बेटा 2 घंटा से, अच्छा मेरा छोटा बेटा पढ़ रहा है तो माई यंगर सन इज रीडिंग या स्टडिंग, माई यंगर सन इज रीडिंग या स्टडिंग। लेकिन बोलेंगे कि मेरा छोटा बेटा 2 घंटे से पढ़ रहा है तो आप टाइम डिनोटिंग शब्द घुसा दिए, और चूंकि टाइम डिनोटिंग शब्द घुसा दिए इसीलिए बच्चा नाउ दिस विल बी सपोज टू बी इन द ग्रुप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से क्या होगा, माई यंगर सन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हैज बीन रीडिंग या हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो मेरा छोटा बेटा 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है या पढ़ रहा है तो माई यंगर सन हैज बीन रीडिंग या हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला वाला वाक्य देखो बच्चे कि सोनी 3 घंटे से स्वादिष्ट भोजन बना रही है मेरे लिए। सोनी स्वादिष्ट भोजन बना रही है तो सोनी इज कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी। लेकिन सोनी 3 घंटे से स्वादिष्ट भोजन बना रही है, ये 3 घंटा घुसा दिए, ये टाइम डिनोटिंग शब्द घुसा दिए, और चूंकि टाइम डिनोटिंग शब्द घुसा दिए नाउ दिस सेंटेंस वुड बी सपोज टू बी इन द ग्रुप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब देखो कि सोनी 3 घंटे से स्वादिष्ट भोजन बना रही है मेरे लिए तो सोनी हैज बीन कुकिंग, सोनी हैज बीन कुकिंग। देखो जी यहाँ स्वादिष्ट का अंग्रेजी यहाँ पर स्वादिष्ट
टेस्ट के लिए टेस्टी शब्द का इस्तेमाल कर दो तो क्या हो जाएगा कि सोनी हैज बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। सोनी हैज बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। ठीक है ना बच्चे। तो अब देखो बच्चे कहीं पर सिंस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखो कि फोर का प्रयोग हुआ, यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ, यहाँ पर फोर का प्रयोग हुआ और जाकर के यहाँ पे फोर का प्रयोग हुआ। तो अब कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फोर का, इस टेंस में याद रखना बच्चे सिंस और फोर का इस्तेमाल होता है। तो कहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, कहां पर फोर का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं पहले एक सिंपल तरीका से समझाता हूं। अगर वो सब बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर इस चार्ट को देख लेना। थ्रू आउट योर लाइफ टाइम रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ सिंस और फोर यू विल नॉट हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी एट ऑल। वेरी आई फर्मली बिलीव दैट इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस वेरी चार्ट इन योर ब्रेन यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी एट ऑल एट द टाइम ऑफ यूजिंग सिंस और फोर। तो देखना उसके बाद मैं इधर आता हूं, पहले इसको समझ जाओ बच्चे। याद रखना सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है बच्चे। मान लो ये है यहां से टाइम शुरू किया यहां पर, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक बिंदु होगा उसका कि यहां से इस जगह से। तो आप सिंपली बोलेंगे और इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कब से पढ़ा रहे हो तो सुबह से, एक मतलब पूरा दिन है 24 आवर का, तो आप कब से, तो मैं 24 आवर का मान लो यहां से शुरू किया यहां तक 24 आवर खत्म हो जाएगा। तो यहां एक बिंदु से पॉइंट ऑफ टाइम, ये पूरा टाइम है तो वहां पर फिक्स है कि यहां से, तो मतलब हुआ कि सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फोर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब क्या जी, 2 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 6 महीने, 7 दिन। तो इस तरीके से सिंपली याद रखना कि सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या, अब इसको देखना कि क्या होता है सिंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो गौर से हमेशा देखना। जैसे बच्चे मान लो कि अभी 10 दिन का 10 बज रहा है, मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं अगर बोलूंगा ये शब्द कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, क्या बोलूंगा, मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब देखो तो 1 से लेकर के 12 तक बज रहा है। ठीक है, जब 12 बज रहा है तो वहां पर हम एक पॉइंट को ले रहे हैं कि 8 बजे से। तो इस एतबार से अगर मैं बोलूं कि अगर अभी 10 बज रहा है और 8 बजे से पढ़ा रहा हूं तो एक पॉइंट है 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी 1 से देखो सी, यानी 12 से ऐसे घूम करके आओ, यहां पर फिर से सुई आएगा घड़ी का, तो उसमें से एक पॉइंट को मैंने फिक्स किया, वो क्या है कि 8 बजे से। तो मतलब ये हुआ कि ये फिक्स पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर बोलेंगे कि 8 बजे से तो सिंस 8 o'clock, लेकिन क्योंकि 8 बजे पढ़ाना चालू किए हैं और अभी 10 बज रहा है तो कितना टाइम हुआ, 2 घंटा। अगर घंटे में गिनेंगे तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि 8 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं या 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मान लो कि सुबह का 8 बजे से मैं पढ़ाना चालू किया था और अभी 10 बज रहा है तो 2 घंटा होगा। अगर हम बोलेंगे कि 8 बजे से तो तब उसका इस्तेमाल वहां पर बच्चा सिंस होगा, सिंस 8 o'clock। लेकिन इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2 घंटे से। अगर बोलेंगे 2 घंटे से तो जबकि बात वही है लेकिन उसको बोलेंगे फॉर 2 आवर्स। तब क्या बोलेंगे जी, क्योंकि एक पीरियड को दिखा रहा है, कितने घंटे, तो 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं। तो उसी तरीके से देखो बच्चे, कोई भी दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे, अगर किसी का नाम आ जाए कि संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, तो यहां पर देखो कि संडे से, तो संडे से अगर रहेगा तो सिंस संडे। लेकिन मान लो कि आज संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो संडे मंडे ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है और संडे से पढ़ाना चालू किए तो हम बोलेंगे कि तुम लोगों को संडे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस संडे। लेकिन अगर संडे से पढ़ाना चालू किया तो संडे मंडे ट्यूसडे, आज 3 दिन हुआ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं संडे से पढ़ा रहा हूं या मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूं। अगर बोलेंगे संडे से पढ़ा रहे हैं तो सिंस संडे, अगर बोलेंगे 3 दिनों से पढ़ा रहा हूं तो फॉर 3 days। ठीक है, उसी तरीके से तो हो गया दिन का नाम। अब महीने में आओ बच्चे, मान लो कि अभी चल रहा है, या अभी चल रहा है अक्टूबर चल रहा है। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं कि तुम लोगों को अगस्त से पढ़ा रहा हूं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना हुआ। अगर बोलेंगे अगस्त से पढ़ा रहा हूं, जनवरी, कोई भी महीना का नाम बोलो, अगस्त से पढ़ा रहा हूं तो सिंस अगस्त। लेकिन अगर उसको गिने महीने को तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अभी अक्टूबर चल रहा है मतलब हुआ 3 महीने से। अगर बोलेंगे कि अगस्त से तो सिंस अगस्त, अगर बोलेंगे 3 महीने से तो फॉर 3 months। उसी तरीके से मान लो बच्चे 2020 से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं और अभी 2022 है तो 2 वर्ष हुआ। अगर बोलेंगे 2020 से तो सिंस 2020, लेकिन बोलेंगे जब 2 वर्षों से तो फॉर 2 years। उसी तरीके से बच्चे ये याद रखना कि सुबह से को उसका एकदम फितरी तौर पर तुम याद कर लेना कि सिंस मॉर्निंग। उसी तरीके से एक वर्ड है कि अनादिकाल से, जब से दुनिया बनी है, अनादिकाल से, तो इसके लिए एक फ्रेज टाइप का है, इसको याद ही रख लेना जहन में, सिंस द टाइम इमेमोरियल, सिंस द टाइम, अनादिकाल से, सिंस द टाइम इमेमोरियल। उसी तरीके से अब इधर देखो बच्चे कि कब से, अगर ऐसा रहेगा कब से तुम मेरा इंतजार कर
रहे हो, कब से तुम पढ़ रहे हो, तो इसको बिल्कुल याद रख लेना जहन में कब से के लिए सिंस व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, कब से के लिए सिंस व्हेन। अगर इस वाक्य में ऐसा आ जाए इस टेंस में कि पिछले संडे से, तो बोलेंगे सिंस संडे लास्ट, पिछले संडे से सिंस संडे लास्ट, पिछले संडे से, पिछले मंडे से सिंस मंडे लास्ट, पिछले ट्यूसडे से तो सिंस ट्यूसडे लास्ट। तो इस तरीके से बच्चे, और एक बात याद रखना कि अनेक वर्षों से ये काम हो रहा है, या अनेक वर्षों से मैं तुमको जान रहा हूं, या अनेक वर्षों से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो उसके लिए अनेक वर्षों के लिए आएगा फॉर मेनी ईयर्स। इस तरीके से बच्चे इस चार्ट को जहन में बैठा लेना। इट विल बी मोर देन इनफ, देयर इज नो नेसेसिटी जस्ट टू कॉन्टैक्ट और कंसल्ट एनी ग्रामर बुक और एनी टीचर, दीज ऑल द थिंग्स यू मस्ट कीप इन योर ब्रेन, इट विल बी मोर देन इनफ। नाउ अगर इसमें एक बात और याद रखना बच्चे कि मैं तुमको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। अब जैसे यहां पर एक वाक्य है कि सोनी 3 घंटे से स्वादिष्ट भोजन बना रही है मेरे लिए, तो सोनी हैज बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि सबका नेगेटिव होगा, ये वाला वाक्य तो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव होगा, इसका इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोनेगेटिव होगा, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होगा, डब्ल्यूएच इंटेरोनेगेटिव होगा। तो मैं सिंपली इसको कर दिया हूं। तुम लोग एक वाक्य अगर इसको बना लेते हो तो तुम समझ जाओगे, फिर तुम अपने से बनाते रहना। जैसे यहां पर है कि सोनी हैज बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से मेरे लिए खाना बना रही है स्वादिष्ट, और 3 घंटे से सोनी मेरे लिए स्वादिष्ट खाना नहीं बना रही है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ क्या कर देंगे, हैजंट कर देंगे, उधर सबको उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, सोनी हैजंट बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। अच्छा, अगर ऐसा बोलोगे क्या सोनी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन 3 घंटे से बना रही है, तो हैज सोनी बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। अच्छा, क्या सोनी मेरे लिए 3 घंटा से स्वादिष्ट भोजन नहीं बना रही है, तो सिर्फ कर देंगे क्या, हैजंट सोनी, इधर सब कुछ सेम रहेगा, बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हो क्यों सोनी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन 3 घंटे से बना रही है, तो व्हाई हैज सोनी बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हो क्यों नहीं सोनी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन 3 घंटे से बना रही है, तो व्हाई हैजंट सोनी, इधर सब कुछ सेम रहेगा, व्हाई हैजंट सोनी बीन कुकिंग टेस्टी फूड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। इस तरीके से एक वाक्य और है, ये अगर इसको समझ गए बच्चे, तो किसी तरीका का नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू की पॉजिटिव होगा, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस मे कम टू यू एंड यू कैन इजीली सॉल्व दैट वेरी क्वेश्चन। नाउ एक सेंटेंस और देखो कि कब से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, तो याद रखना बच्चे ये थोड़ा फ्रेजल यूज है, इसको शुरू में ही इस्तेमाल कर देते हैं इस सिंस को, कब से, क्योंकि अभी कब से का अंग्रेजी बताए थे सिंस व्हेन, और ऐसा अगर कभी आ जाए कब से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, कब से तुम खाना बना रहे हो, कब से तुम पढ़ाई कर रहे हो, कब से तुम बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, इस तरीका का अगर वाक्य करेगा कि कब से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। अब देखो बच्चे यहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया जिसका मैं 6 फॉर्म बताया, उसी तरीके से यहाँ पर मैं 2 सेंटेंस दे दिया हूँ, आप लोग खुद से इसको बनाना कि आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम लोगों को सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों को सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं तुम लोगों को सुबह से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं तुम लोगों को सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों मैं तुम लोगों को सुबह से पढ़ा रहा हूं, क्यों मैं तुम लोगों को सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से इसका 6 फॉर्म तुम लोग बना लेना। 2 वाक्य दिए हैं, मैं तो एक का बनाया हूं, 2 तुम लोगों के लिए दिए हैं, ये दोनों को एकदम कायदे से बना लेना, बिल्कुल लेजीनेस फील नहीं करना, इसको बनाना, ये मत समझ लेना कि अरे बन जाएगा, इसको बनाना बिल्कुल, और बना के 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना ये सारा चीज को। और रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दिस इज मोर देन इनफ एंड आई थिंक यू मस्ट कीप दीज ऑल द रूल्स इन योर ब्रेन फॉर एवर एंड यू विल नॉट हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी एट ऑल। थैंक यू वेरी मच।